बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मेरा नाम अरशदुल्लाह है। मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमन डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट पैथोजन। मतलब जब हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंट्री कर लेता है तो उनको कौन कौन से लाइन ऑफ डिफेंस से आमना सामना करना पड़ेगा। वो 3 किस्म के डिफेंस सिस्टम है जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। पहले हम आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज और स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। बोथ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीज केमिकल सिक्रीशन। जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो केमिकल सिक्रीट करता है अगेंस्ट पैथोजन विच रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन देयर सरफेसेस। जो अपने सरफेस के ऊपर माइक्रोब्स के ग्रोथ को स्टॉप करता है, रोक के रखता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंपोज ऑफ सलाइवा, टेयर्स, स्किन, म्यूकस, स्टमक एसिड एंड गट बैक्टीरिया। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे बॉडी का वो सलाइवा, टेयर्स, आंसू, स्किन, म्यूकस, स्टमक एसिड एंड गट बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सलाइवा, जिसमें सलाइवा में एंटी बैक्टीरियल इंजाइम होते हैं। एंटी मतलब मुखालिफ, मतलब बैक्टीरिया के मुखालिफ इंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देता, वहाँ पे ग्रोथ करने नहीं देता। दूसरा जो है वो है टेयर्स, एंटी बैक्टीरियल इंजाइम। टेयर जिसको हम आंसू, इसमें भी एंटी बैक्टीरियल इंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होते हैं। इंजाइम उनको वहाँ पर ग्रोथ करने और अंदर जाने नहीं देता। तीसरा जो है वो स्किन है, प्रिवेंट एंट्री। स्किन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने नहीं देता। चौथा जो है वो म्यूकस होते हैं, लेनिंग ट्रैप्स डर्ट एंड माइक्रोब्स। जो वहाँ पर माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं, वहाँ पे पकड़ लेते हैं म्यूकस। और पांचवा जो है वो स्टमक एसिड है। स्टमक में एसिड होता है और एसिड पीएच को लो करता है और लो पीएच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते। और छठा जो है वो है गट बैक्टीरिया, आउट कम्पीट बेड। जो वहाँ पर गोट अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बेड बैक्टीरिया को वहाँ पर नहीं छोड़ते, उनको ख़त्म कर देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से पास हो जाते हैं तो उनको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से सामना करना पड़ेगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ हम आते हैं। इफ़ द पैथोजन्स मेक इट पास्ट दिस बैरियर वी कॉल इट एन इन्फेक्शन। जब कोई पैथोजन इस बैरियर को पास करते हैं, उनसे एंट्री हासिल कर लेते हैं, तो उनको हम इन्फेक्शन कहते हैं। इट विल हैव टू बैटल द इम्यून सिस्टम। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कॉल इनेट इम्यूनिटी। तो पैर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्यून सिस्टम जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में मौजूद होता है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, उनसे आमना सामना करना पड़ेगा, उनसे जंग करवाना पड़ेगा। इनेट मीन्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। इनेट का मतलब ये है कि ये बाई बर्थ से मौजूद होता है इंसान के अंदर, पैदाइश से। दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल आर ल्यूकोसाइट्स। ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ये एक कलेक्शन है, इनमें वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। दैट रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉयज इन्वेडर।
जो ये वाइट ब्लड सेल होते हैं ये माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज पहचान लेते हैं एंड डिस्ट्रॉय और फिर उनको ख़त्म कर देते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कंपोज्ड ऑफ मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल पर मुश्तमिल होते हैं। जो सेल होते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में वो है मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल। ये जो 3 सेल होते हैं ये उनका क्या काम है? प्रोफेशनल पिगोसाइट्स। ये प्रोफेशनल पिगोसाइट करता है, मतलब जब कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में फर्स्ट लाइन कवर कर लेता है तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये 3 सेल उनको पेगोसाइट के ज़रिए अंदर कर लेते हैं और उनकी लाइसिस करता है अपने अंदर और उनको ख़त्म कर देते हैं। जो दूसरा सेल है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का वो है मैच्योर इन के सेल। मतलब मैच्योर इन के सेल का मतलब यह है कि मैच्योर नेचुरल किलर सेल। इनका क्या फंक्शन है? डिस्ट्रॉइंग वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल्स। जो हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड सेल है और ट्यूमर सेल है ये उनको ख़त्म कर देते हैं। और जो बाकी 3 सेल है मास्ट सेल, बेसोफिल, एसिनोफिल, उनका क्या काम है? इम्यून सर्वाइलेंस। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत मतलब सर्वाइव कर देता है। एलर्जी इन इन्फ्लेमेशन मीडिएटर, एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ काम करता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन पैरासाइट की वजह से खास होते हैं हमारी बॉडी में उनके ख़िलाफ़ ये 3 सेल काम कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की सिस्टम। If pathogen passed from second line of defense, it will face to the third line of defense called adaptive immunity. जब कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंट्री कर लेता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से पास हो जाता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से पास हो जाता है, तो फिर उनको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से सामना करना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स बी सेल, टी सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बी सेल, टी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर मुश्तमिल होता है। इट्स कॉल्ड एडेप्टिव बिकॉज दिस सेल रिमेंबर वायरस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम यो प्रीवियसली सिक। इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं कि जिस बैक्टीरिया और वायरस से आप पहले बीमार हो चुके हैं वो उन बैक्टीरिया और वायरस को रिमेंबर याद कर देते हैं, उनको बुला नहीं देता। जर्म है अ यूनिक मार्कर ऑन देयर सरफेस कॉल्ड एंटीजन। जो जर्म होते हैं उनके सरफेस पर एक यूनिक मार्कर होता है जिनको हम एंटीजन कहते हैं, विच द सेल ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन। जो जर्म के ऊपर एंटीजन होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब बी सेल और टी सेल, बी सेल उनको पहचान लेते हैं। बी सेल पर पहले से, क्योंकि हम इस बीमारी से पहले हम इन बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो वहाँ पर एंटीबॉडी मौजूद होता है। जब कोई जर्म एंट्री कर लेता है हमारी बॉडी में तो उनके ऊपर एंटीजन होता है और बी सेल उनको पहचान लेता है और उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बना लेते हैं। फिर टी सेल को बी सेल इतला देता है किलर टी सेल को कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म करो। फिर ये जो बी टी सेल होता है इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म कर देता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में लिम्फोसाइट मतलब बी सेल होता है या टी सेल होता है, ये लिम्फोसाइट हम बी सेल को कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ और ये एंटीबॉडीज़ जो बाहर से सेल आए हैं उनके एंटीजन के साथ बाइंड कर देते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। अब आते हैं सारे टॉपिक्स के रिव्यू की तरफ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस
ये बैरियर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये एक बैरियर होता है, मतलब हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये बैरियर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को नहीं जाने देता। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जनरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, यहाँ पर नेचुरल किलर सेल होते हैं, बेजोफिल होते हैं, इसिनोफिल होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर अंदर जाने नहीं देता, और जब एंट्री कर लेता है तो पेस्ट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से सामना करना पड़ेगा, जिस इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन, जो हमारी बॉडी में बी सेल और टी सेल होते हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और टी सेल इनको ख़त्म कर देते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।